हाँ तो भाई कैसे सारे और कैसी चल रही है ट्रेडिंग। आई होप अच्छी चल रही है। अगर नहीं चल रही है तो भाई चैनल पे बैठ जाओ, सब कुछ फ्री में सिखा रहा हूँ। उसके साथ साथ हम लोग लाइव एनालिसिस भी कर रहे हैं, लाइव मार्केट में, लाइव मार्केट आवर्स में। तो वहाँ पे आपके सारे डाउट क्लियर कर रहा हूँ। तो भाई प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो चैनल पे बैठना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देयर इज नो अदर वे। किसी का सेटअप लेके भाई आप एक दिन में अमीर नहीं बन सकते। देयर इज अ प्रोसेस, देयर इज अ रूल्स, डिसिप्लिन एंड लॉट ऑफ जर्नी। तो स्टेप बाय स्टेप चलो। यही गलती होती है भाई एक ट्रेडर की, कि वो आके एक दिन में मार्केट में वो एकदम बादशाह बनना चाहता है, बट ऐसे होता नहीं है। बादशाह उसको भिखारी बना के घर पे छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि उसको नॉलेज नहीं रहता प्रॉपर चीज़ों का, उसके वजह से। तो भाई हम लोग अभी ये स्मार्ट मनी कंसेप्ट की पूरी सीरीज चल रहा है। इसमें मैं पूरा स्मार्ट मनी कंसेप्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहा हूँ, जिसके लोग बाहर 50,000 से 1 लाख रुपए लेते हैं। वो बिल्कुल आप यहाँ पे आपके लिए फ्री में सिखा रहा हूँ। यहाँ पे कोई पैसे नहीं ले रहा हूँ आपसे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पिछले वीडियो में सीखा था कि आखिर क्यों स्मार्ट मनी कंसेप्ट जरूरी है आपको मार्केट में, एंड कैसे स्मार्ट मनी काम करता है, क्यों लोग ट्रैप होते हैं, एंड क्यों स्मार्ट मनी एक ट्रेडर जो है वो हमेशा प्रॉफिटेबल रहता है। ठीक है, ये समझा था। उसके बाद स्मार्ट मनी कंसेप्ट के टर्मोलॉजी समझे थे कि बीओएस क्या होता है, आईडीएम क्या होता है, चौक चौक क्या होता है, एंड आपकी लिक्विडिटी क्या होता है, पीओआई क्या होता है। ये सारी चीज़ें हमने पिछले वीडियो में समझा था। बेसिक ओवरव्यू लिया था कि ये होता क्या है। अभी हम लोग उसके डीप डाउन एकदम सीखने वाले कि वो हर एक चीज़ होती क्या है। देखिए, आपको स्मार्ट मनी के नाम पे ना, मैं देख रहा हूँ अभी इंस्टाग्राम पे एंड यूट्यूब पे सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक एंड एफईजी, ये दो ही चीज़ें सिखाई जा रही है। बट SMC is not all about order block and what you can say the FEG, but it is all about the structure mapping, liquidity, point of interest, along with order block and FEG. So सिर्फ अकेले ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी से मास्टर कर लिया, आई मीन सीख लिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको एसएमसी आ गया। एसएमसी आने के लिए आपको बहुत फंडामेंटली एंड आपको टेक्निकल एनालिसिस उसका डीप डाउन एकदम परफेक्ट होना चाहिए। और उसकी शुरुआत होती है भाई स्ट्रक्चर मैपिंग से। ठीक है, स्ट्रक्चर मैपिंग एज इन व्हाट। एक जो प्राइस एक्शन ट्रेडर होता है वो चार्ट को किस नजरिए से देखता है कि ये मार्केट अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, वो कैसे पता चलता है। अगर नेकेड आई से दिख रहा है कि मार्केट हायर हाई बना रहा है तो ये अप ट्रेंड है। अगर नेकेड आई से मार्केट अगर लोअर लो बना रहा है तो ये डाउन ट्रेंड है। ये तो एक नॉर्मल प्राइस एक्शन ट्रेडर के लिए हो गया, करेक्ट। तो नॉर्मल प्राइस एक्शन ट्रेडर मार्केट को देखता है कैसे, ये अभी एक हाई लगा दिया, पुल बैक लिया, हाई लगा दिया, तो ये इसके लिए हो गया हायर हाई। अगेन एक पुल बैक लिया, अगेन एक हाई लगा दिया, पिछले हाई से ऊपर सस्टेन कर रहा है, ये न्यू हायर है। तो ऐसे करके मार्केट का ट्रेंड प्राइस एक्शन ट्रेडर गेस करता है या जज करता है। बट स्मार्ट मनी में ऐसे नहीं होता है। स्मार्ट मनी में अप ट्रेंड में आपको तीन चीजें देखनी है, जो कि आपको स्ट्रक्चर मैपिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है एंड एकदम वाइटल है। आप बोलो कि ये भाई ये आप आप मान लीजिए आप एज अ मार्केट आप एक इंसान है, तो आप समझ लीजिए स्ट्रक्चर मैपिंग आपका दिल है। जब तक आपका दिल चालू है, जब तक आपका दिल परफेक्ट है, तब तक आपका पूरा शरीर परफेक्ट है। बट जिस दिन आपके दिल ने, सीने ने, हार्ट ने काम करना बंद कर दिया, आपका वहां पे गेम ओवर होने वाला है। वैसे ही अगर अपने स्ट्रक्चर मैपिंग में, जब तक आपकी स्ट्रक्चर मैपिंग में पकड़ है, तब तक आप सही एंट्रीज ले पाओगे, सही मार्केट की आप एनालिसिस रख पाओगे, सही ट्रेंड का पता लग पाओगे, सही बायस आपके होगे, एंड उसी के अकॉर्डिंगली फिर आपका प्रॉफिट एंड लॉस जो भी है आपका चलेगा। जब तक आपका सही है आप प्रॉफिटेबल हो। जिस दिन आपने स्ट्रक्चर मैपिंग में गलती कर दी या इसको समझने के लिए गलती कर दी, उस दिन आपका लॉस होगा 101%। ठीक है, ये मेरे से लिख के ले लो। तो भाई स्ट्रक्चर मैपिंग स्मार्ट मनी कंसेप्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड यही आपको हेल्प करेगा ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए, एंट्रीज लेने के लिए, एंड आपको सही एक स्ट्रक्चर्ड वे में, एक सिस्टमेटिक वे में ट्रेडिंग करने के लिए। तो स्ट्रक्चर मैपिंग की तीन सबसे मेन कंसेप्ट है। एक तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जिसे हम बीओएस बोलते हैं, एक आईडीएम जिसे, जिसका फुल फॉर्म इंड्यूसमेंट है, फिर आता है चौक, या फिर कोई कोई इसे चोच भी बोलता है, उसका फुल फॉर्म है चेंज ऑफ कैरेक्टर, CHO CH। ठीक है, ये होता क्या है ये मैंने आपको पिछले वीडियो में समझा के रखा है, एक बेसिक ओवरव्यू दिया है, तो वो एक बार देख लेना। बाकी हम लोग अभी इसका डीप डाउन सीखेंगे कि इसको यूज करके हम लोग कैसे स्ट्रक्चर मैपिंग कर सकते हैं, है ना। तो स्ट्रक्चर मैपिंग करने के लिए हमें सबसे पहले तीन चीजें चाहिए, आईडीएम, बॉस एंड चौक। तो यहाँ पे मैं अभी फिलहाल आपको डायग्राम पे समझा रहा हूँ कि ये कैसे होता है, एंड फिर आपको मैं चार्ट पे लेके जाऊंगा। देखिए, जब भी मार्केट अप ट्रेंड में है,
तो फिर बॉस होता है, यानी कि क्या, एक यहां से मार्केट ने शुरू किया, यहां तक मार्केट गया, फिर एक पुल बैक लिया, यहां से मार्केट ने पिछले हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दी, तो यहाँ पे हो गया बॉस। अभी ये बॉस कब होता है? बॉस होने के लिए सबसे पहले दो रूल्स है। क्या रूल्स है? जब भी मार्केट एक हाई बनाएगा, एक छोटा पुल बैक लेगा, वापस से एक इंपल्सिव मूव आएगी, बट वो पिछले हाई के ऊपर नहीं जाएगी, पिछले हाई के नीचे से ही यूटर्न घूमेगी और जो पहला पुल बैक था उसको लेगी, यानी कि उनको निकालेगी मार्केट। तो यहाँ पे होगा आईडीएम, आईडीएम यानी इंड्यूसमेंट। फिर जाके जो प्रीवियस अपना मेन हाई था उसके ऊपर मार्केट क्लोजिंग देगा, तो यहाँ पे हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जैसे अभी यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, फिर मार्केट ने क्या किया, एक पुल बैक लिया, अगेन एक इंपल्सिव मूव आई, छोटी स्विंग हाई लगा दिया, बट पिछले हाई के ऊपर मार्केट नहीं गया। तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, वापस से आके जो पिछला स्विंग लो था उसको मार्केट ने निकाल दिया, एंड मार्केट ने उसको निकालने के बाद एक न्यू हाई बना दिया और पिछले हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दी। तो यहाँ पे हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अगेन मार्केट ने एक लो लगाया, एक पुल बैक लिया, फिर मार्केट टाइम पास करते रहा इसमें, फिर आके जो पहला लो था उसको मार्केट ने निकाला, एंड वापस से मार्केट ने एक न्यू हाई बना दिया, एंड पिछले हाई के ऊपर यहाँ पे मार्केट ने सस्टेन किया, बॉडी क्लोजिंग हो गई, तो यहाँ पे हो गया आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो ये कंसेप्ट है भाई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के लिए आपको दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो आपका आईडीएम, एंड पिछले हाई के ऊपर मेन जो हाई होता है उसके ऊपर बॉडी क्लोजिंग। अभी ये मार्केट का हाई एंड लो हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में हाई एंड लो डिसाइड करने के लिए आपको पहले समझना पड़ेगा कि हाई एंड लो कंफर्म कैसे करते हैं। तो कंफर्म कैसे होता है ब्रेक ऑफ अपना एसएनसी में हाई एंड लो? देखिए, जब भी मार्केट एक हाई लगाता है, एंड जब मार्केट आके पहले स्विंग का लो लेता है, इनको निकाल देता है। जब ये फर्स्ट पुल बैक जो होता है ना, फर्स्ट पुल बैक को जब मार्केट निकाल देगा ना, उनको सारे यहाँ पे सारे स्टॉप लॉसेस होते हैं, इनको जब एक बार मार्केट निकाल देता है ना, तब ये जो मेन हाई होता है ये कंफर्म होता है। ध्यान से सुनना, जब मार्केट आईडीएम करता है, आईडीएम कब करता है मार्केट? एक पुल बैक लेता है, वापस से आके वो पुल बैक को मार्केट निकाल देता है, उसके नीचे ट्रेड करता है, तब क्या होता है, आईडीएम होता है। और आईडीएम जब होता है तब हाई कंफर्म होता है, ठीक है। फिर आके मार्केट आईडीएम करने के बाद वापस से यूटर्न घूमता है, एंड पीछे जो मेन हाई था इसके ऊपर बॉडी क्लोजिंग देती है, तो यहाँ पे लो कंफर्म होता है, ठीक है। अभी आपको समझा कि हाई एंड लो कब कंफर्म होता है? एक बार फिर से बता देता हूँ आपको। अभी एसएमसी के अकॉर्डिंगली समझ लेते हैं कि वैलिड हाई एंड वैलिड लो यहाँ पे कैसे होता है ना। यहाँ पे मार्केट ने ये आया, इसको आईडीएम करा, मार्केट का हाई कंफर्म हुआ, ठीक है। फिर आके इसको तोड़ दिया, इसके ऊपर लो, इसके ऊपर सस्टेन किया, तो ये लो कंफर्म हुआ। तो अभी के अकॉर्डिंगली यहाँ पे कुछ भी हो अपने को मतलब नहीं है। अभी मार्केट में अपना लो कौन सा? ये लो है। जब तक ये लो के ऊपर मार्केट है तब तक हम लोग इसको कंसिडर करेंगे मार्केट अप ट्रेंड है। अभी तो मार्केट का ये हाई था कंफर्म, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसने पिच तोड़ के इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। अभी क्या कर रहा है मार्केट? अभी आया, एक पुल बैक लिया, वापस से आके इस पुल बैक को निकाल दिया, यहाँ पे आईडीएम किया। आईडीएम का मतलब मैंने समझा दिया, आईडीएम यानी कि इंड्यूसमेंट लिक्विडिटी होती है। अभी ये आईडीएम किया, तो आईडीएम करने के बाद अभी मार्केट में ये हाई बन गया, एक वैलिड हाई है, एक ये हाई अभी मार्केट में इंपॉर्टेंट है। अभी ये हाई अपना नहीं है, क्यों? क्योंकि इसने ऑलरेडी इसके ऊपर सस्टेन किया है और उसको आईडीएम भी किया है। तो अपने अकॉर्डिंगली, एसएमसी के अकॉर्डिंगली अभी ये हाई मार्केट में इंपॉर्टेंट है, और अभी तक ये लो इंपॉर्टेंट है। अभी तक लो कंफर्म नहीं हुआ है मार्केट का। क्यों? क्योंकि मार्केट ये आईडीएम करने के बाद और एक बार इधर तो लो लगा सकता है ना। तो ये नहीं है भाई। लो कब कंफर्म होता है? जब मार्केट वापस आईडीएम करने के बाद पिछला जो हाई है, प्रीवियस मेन हाई, इसके ऊपर बॉडी क्लोजिंग करता है, तो हमें लो कंफर्म होता है। एक बार इस प्रीवियस हाई के ऊपर मार्केट ने बॉडी क्लोजिंग कर दी, तो मार्केट का लो अपना शिफ्ट हो जाता है यहाँ पे, तो मार्केट का ये लो कंफर्म होता है। अभी मार्केट का हाई है क्या कंफर्म? अभी मार्केट का हाई कंफर्म नहीं है। तो मार्केट का हाई कंफर्म करने के लिए मार्केट को क्या करना पड़ेगा? आईडीएम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक मार्केट चलता गया, ऊपर चलता गया, फिर आके एक मार्केट ने एक पुल बैक लिया, ठीक है। पुल बैक लिया, तो ये एक अपना लिए फर्स्ट पुल बैक हो गया, पुल बैक। तो मार्केट यहाँ पे ना इस पुल बैक को ले रहा है ना कुछ कर रहा है, बस मार्केट इंटरनल रेंज में घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, अप डाउन किए जा रहा है, लिक्विडिटी बना रहा है।
ठीक है। फिर आके अचानक मार्केट क्या करता है, ये जो फर्स्ट पुल बैक लिया था ना मार्केट ने, यहाँ पे एक पुल बैक पॉइंट था, यहाँ को मार्केट तोड़ देता है। फिर यहाँ पे हो जाती है भाई इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट होने के बाद ये जो भी हाई था अपना इंपॉर्टेंट मार्केट का, वो स्ट्रक्चर में, तो वो वहाँ पे कंफर्म हो जाता है। जो भी लेटेस्ट हाई रहेगा वो हाई मार्केट का कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे इस पॉइंट पे मार्केट ने आईडीएम किया तो ये हाई अपना कंफर्म हो गया। ठीक है, तो वापिस अगर मार्केट जाके अपनी ये प्रीवियस हाई के ऊपर क्लोजिंग देता है तो ये लो कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भाई हाई एंड लो कंफर्म होता है, एंड ऐसे आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, एंड ऐसे आईडीएम के साथ आपको ये कंफर्म करना है कि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है या फिर नहीं हुआ है। अभी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रूल्स क्या है? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए आपको प्रीवियस हाई के ऊपर बॉडी क्लोजिंग चाहिए। ये नहीं कि कैंडल आई, सस्टेन की वीक बना के नीचे आ गई और नीचे क्लोजिंग दी प्रीवियस हाई के नीचे, तो ये बॉस नहीं होता है, ये होता है लिक्विडिटी स्वीप हो जाना। तो यहाँ पे क्या होता है, जो ये हाई था ना, वो शिफ्ट होकर अभी ये हाई होता है। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि ये हाई जो बनाया ना मार्केट ने, इसके ऊपर बॉडी क्लोजिंग हो, तब हम मानेंगे कि हाँ भाई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है और वैलिड तरीके से हुआ है। अगर मार्केट ऐसे कुछ करता है, आईडीएम करता है, और आके इसके ऊपर बॉडी क्लोजिंग नहीं करती है, बस एक कैंडल वीक बना के जो प्रीवियस हाई था ये, इसके नीचे ही क्लोजिंग देते हैं, तो ये यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होता, इसको बोलते हैं लिक्विडिटी स्वीप भाई। ठीक है, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपको इसकी प्रीवियस हाई, इसके ऊपर बॉडी क्लोजिंग चाहिए। अगर बॉडी क्लोजिंग नहीं मिलती है तो ये लिक्विडिटी स्वीप है। इस केस में क्या करना है, अभी आपका मार्केट में ये इंपॉर्टेंट हाई नहीं रहेगा, फिर आपका ये जो कैंडल ने लिक्विडिटी ली है ना, ये इंपॉर्टेंट हाई रहेगा, और इसके ऊपर जब बॉडी क्लोजिंग करेगी तब आपका ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड हो जाएगा। ये हाई के ऊपर बॉडी क्लोजिंग मिली तो ये आपका वैलिड हो जाएगा। ठीक है, तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का एक रूल इंपॉर्टेंट है। दूसरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का रूल क्या इंपॉर्टेंट है? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का रूल दूसरा ये इंपॉर्टेंट है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के लिए आपको आईडीएम जरूरी है। अगर आईडीएम नहीं है तो आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड नहीं है। अभी ये आईडीएम कैसे होगा ये मैंने समझा दिया। एक मार्केट मूव करते आया, एक स्विंग लो लगा दिया, वापिस आके उस स्विंग को निकाल देता है मार्केट, एंड वापिस जो रिटर्न घूम के जो प्रीवियस मेन हाई था इसके ऊपर मार्केट क्लोजिंग देता है, तो ये एक स्ट्रक्चर पूरा वैलिड हो जाता है आपके लिए। तब मार्केट में आपका लो कंफर्म होता है एंड हाई कंफर्म होता है। वो कैसे होता है थोड़ा रिवाइंड करके देख लेना। ठीक है, तो ये हो गया ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करने का इंपॉर्टेंट रूल। ये तो अप ट्रेंड का हो गया। अभी हम लोग समझते हैं डाउन ट्रेंड का कैसे है। डाउन ट्रेंड का भी सेम है, उसका बस उल्टा कर दो, बट समझा देता हूँ। मार्केट एक जगह से गिरा, एक पुल बैक लिया, वापिस आके पुल बैक का हाई तोड़ दिया। ठीक है, ये हाई के ऊपर तोड़ दिया और गिर गया, और पिछला ये जो लो था ना, इसके नीचे क्लोजिंग दे दी। तो ये भाई इंपॉर्टेंट है, आपका एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है, यहाँ पे वैलिड एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर है। एंड एक आप बोल सकते हो कि हाँ अभी मार्केट ने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया है तो मार्केट अगेन डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू करेगा। मार्केट का लोअर लो एंड लोअर हाई कंफर्म हो गया। ठीक है, अभी क्या अकॉर्डिंगली मार्केट का लोअर लो एंड लोअर हाई कौन सा कंफर्म है? मार्केट का आपका आपका लो कंफर्म होने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि मार्केट ने जो पुल बैक लिया है इसको मार्केट निकाले, फर्स्ट पुल बैक इसको निकाल लिया। ठीक है, निकालने के बाद अपना लो कंफर्म हो गया। अभी मार्केट आके वापस से जो लो कंफर्म हुआ है उसको तोड़ देता है तो मार्केट का हाई कंफर्म होता है। अब तो अभी मार्केट में लो एंड हाई कौन सा प्रोटेक्टेड है? ये हाई कंफर्म है और ये लो कंफर्म है। अभी मार्केट आके फर्स्ट पुल बैक लेगा एंड वापस वो पुल बैक को निकालेगा। ठीक है, यहाँ पे आईडीएम हो गया। फिर मार्केट टाइम पास करे, कुछ भी करे, अपने को फर्क नहीं है। वापस मार्केट आके जो लो कंफर्म किया था ना ये, इसको निकाल देगा। तो यहाँ पे अपना अभी ये हाई बन गया एंड ये लो बन गया मार्केट का इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर मार्केट आके अपना यहाँ पे पुल बैक लिया, वापस आके पुल बैक को बस तोड़ा। आईडीएम करने के लिए आपको बॉडी क्लोजिंग जरूरी नहीं है। आईडीएम करने के लिए बस आपकी विक भी जरूरी है। बस जो भी है आईडीएम करने के लिए, मान लीजिए कि ये एक कैंडल है आईडीएम की। ठीक है, ये पुल बैक कैंडल है। ठीक है, मार्केट ने क्या किया, इधर से गिरा एंड मार्केट वापस से आके इसके ऊपर गया, बट क्लोजिंग नहीं दी, वापस आके नीचे क्लोजिंग दी। ठीक है, तो ये आईडीएम होगा। आईडीएम में बॉडी क्लोजिंग इंपॉर्टेंट नहीं है। बॉडी क्लोजिंग सिर्फ चौक और बॉस में इंपॉर्टेंट है। आईडीएम में विक रहेगी, चलेगा, वीक ही चलता है। तो ये यहाँ पे आईडीएम किया। फिर मार्केट ने अगेन टाइम पास करके कुछ भी किया, अपने को फर्क नहीं है। मार्केट अभी जब आके जो प्रीवियस लो कंफर्म किया था इसको तोड़ेगा, तब अपना मार्केट का लो कंफर्म हाई कंफर्म होगा। ये हाई कंफर्म हो गया अभी, एंड ये लो तो पहले से ही कंफर्म था। फिर मार्केट का अपन नेक्स्ट स्ट्रक्चर समझेंगे कि कैसे फिर हमें पीओआई ढूंढना है, कैसे हमें बाय सेट करना है, कैसे ओबी सेट करना है, कैसे हमें एफईजी एंड ये सब चीज़ें सीखनी है। बस सबसे
इम्पोर्टेंट जो मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग का है वो बॉस, आईडीएम एंड चॉक। तो अभी तो हमने समझ लिया कि ये बॉस क्या होता है एंड बॉस होने के लिए कौन से क्राइटेरिया होते हैं एंड कब बॉस वैलिड होता है एंड कब इनवैलिड होता है, ये तो हमने समझ लिया। अभी हम लोग समझते हैं कि चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या है। चेंज ऑफ कैरेक्टर यानी कि जो मार्केट का ट्रेंड चलते आ रहा है वो मार्केट शिफ्ट कर देता है। अभी यहाँ पे एक प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंगली क्या समझो कि ये हायर हाई बना रहा है, हायर लो बना रहा है, हायर लो बना रहा है, हायर लो बना रहा है, ये आपने समझ लिया। फिर मार्केट अगर आके अपनी इंपॉर्टेंट लो को तोड़ देता है ना, तो यहाँ पे एसएमसी की लैंग्वेज में यहाँ पे हो जाता है चॉक, यानी कि चेंज ऑफ कैरेक्टर, यानी कि यहाँ से अब मार्केट का डायरेक्शन चेंज होने वाला है। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है एंड मार्केट ने चॉक किया है तो मार्केट अभी यहाँ से डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करेगी, एंड अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है एंड चॉक किया है तो मार्केट अभी यहाँ से रिवर्सल लेके मार्केट अप ट्रेंड में कंटिन्यू करेगी। तो यहाँ पे हमने अभी समझ लिया बॉस कैसे होता है। अभी हम लोग ये भी समझ लिया है कि इंपॉर्टेंट हाई एंड इंपॉर्टेंट लो कौन सा होता है एंड वो कब कंफर्म होता है। मार्केट का हाई लो, मार्केट का हाई कब कंफर्म होता है, मार्केट का हाई तब कंफर्म होता है, मार्केट का मान लीजिए कि ये हाई है, ये कब कंफर्म होता है, जो मार्केट ने फर्स्ट पुल बैक लिया है ना उसको बस मार्केट निकालेगा तब मार्केट का ये हाई कंफर्म होता है। और जब मार्केट वापस आके अपनी प्रीवियस हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देगा तो मार्केट का लो कंफर्म होता है। ठीक है, अभी अगर मार्केट, हम लोग समझ लेते हैं कि चेंज ऑफ कैरेक्टर कब होता है। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया ये सब, तो यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते कि यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा कैसे। ठीक है, मार्केट ने यहाँ से जर्नी स्टार्ट किया था, यहाँ पे एक पुल बैक लिया, ये पुल बैक को निकाला मार्केट ने, आईडीएम किया, फिर वापस आके मार्केट ने प्रीवियस हाई के ऊपर सस्टेन किया, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, पुल बैक लिया, आईडीएम किया, वापस से प्रीवियस हाई को तोड़ा, सस्टेन किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, पुल बैक लिया, टाइम पास किया, वापस आके अपने आईडीएम किया, आईडीएम करने के बाद वापस अपने हाई के ऊपर सस्टेन किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। ठीक है, अभी तक तो सब सही था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुए जा रहा था, हुए जा रहा था मार्केट में। अभी क्या हुआ है, अभी भी मार्केट में आईडीएम हुआ, आईडीएम हुआ, चलो ठीक है, मार्केट का हाई कंफर्म हुआ, फिर मार्केट ने आके अपना हाई तोड़ दिया, इसके ऊपर हाई सस्टेन किया। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रेक ऑफ फ्रैक्चर हुआ, तो यहाँ पे ये लो कंफर्म हुआ। अभी तक मार्केट अभी अभी आगे क्या करेगा अपने को पता है क्या, नहीं पता है। हो सकता है मार्केट यहाँ से गिर जाए या यहाँ से ये और ऊपर चले जाए विदाउट पुल बैक। तो अपना ये हाई अभी तक कंफर्म नहीं हुआ, अभी तक मार्केट में अपना सिर्फ ये हाई कंफर्म था। ठीक है, हाई कंफर्म होने के लिए अपने को क्या चाहिए, एक आईडीएम चाहिए, जब आईडीएम होगा तब मार्केट का हाई कंफर्म होगा। तो यहाँ पे अपने को पता ही नहीं है ना कि कौन सा हाई है, हो सकता है मार्केट एक छोटा पुल बैक लेके वापस एक हाई लगा दे, तो अभी तक हाई कंफर्म नहीं है। तो अभी मार्केट में अपना कौन सा हाई एंड लो है, ये मार्केट में अभी इंपॉर्टेंट हाई है और ये इंपॉर्टेंट लो है। ठीक है, तो मार्केट क्या कर सकता है, मार्केट अगर आके अपनी ये जो कंफर्म लो है इसको तोड़ देता है तो यहाँ पे हो जाता है भाई चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, यहाँ पे मैं समझा देता हूँ आपको कि चेंज ऑफ कैरेक्टर कैसे होगा। ये हाई लगाया था, मान लीजिए मार्केट इधर से ऊपर गया ही नहीं, यहाँ से सीधा गिरा, और जो प्रीवियस इंपॉर्टेंट लो था, ये लो था, ये लो मार्केट में कंफर्म कैसे हुआ, जब मार्केट ने प्रीवियस हाई ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन किया तो मार्केट का इंपॉर्टेंट लो कंफर्म हुआ। तो यहाँ पे होता है भाई आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझा होगा कि चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्केट में कैसे होता है। अभी इसको हम लोग थोड़ा सा और डीप में सीखेंगे। बस ज़रा एक मिनट मुझे क्लीन करने दो। हाँ, तो हमने ये तो समझ लिया है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अभी हम लोग समझ लेते हैं कि चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या है। चेंज ऑफ कैरेक्टर का मतलब है कि मार्केट का ट्रेंड ही चेंज होना। ठीक है, यानी कि मार्केट अगर अप ट्रेंड में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करते जा रहा है तो मार्केट ने आके अपनी जो इंपॉर्टेंट लो था उसके नीचे क्लोजिंग दे दी, तो यहाँ पे आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। अभी यहाँ से मार्केट का हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। ठीक है, उसके लिए अलग क्राइटेरिया है, कब करेगा कब नहीं करेगा, ये सारी चीज़ें हम लोग डीप में सीखेंगे। बट अभी इंपॉर्टेंट हमारा क्या है, अपने सामने स्ट्रक्चर मैपिंग। अगर आपका स्ट्रक्चर मैपिंग सही नहीं है तो कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो हमारा हाई लो कब कंफर्म होता है ये समझे आपको। हाई कंफर्म होने के लिए अपने को आईडीएम चाहिए, ये आईडीएम हुआ तो अपना ये हाई कंफर्म हो गया। फिर आके मार्केट ने जो एक लो बनाया था, अभी मैंने ये क्यों बोला कि मार्केट में लो कंफर्म जब होता है जब प्रीवियस हाई के ऊपर जो मेन हाई था इसके ऊपर क्लोजिंग देता है। क्यों, ये देखो, ये आपको यहाँ पे समझेगा। मार्केट ने क्या किया, एक यहाँ पे हाई लगाया, पुल बैक लिया, यहाँ पे आईडीएम कर दिया, फिर आके मार्केट ने अगेन एक लो लगा लिया। तो हम लोग ये कंफर्म नहीं कर सकते ना कि अभी मार्केट में ये लो है या फिर ये लो है। हो सकता है कि मार्केट यहाँ से और गिरता, बट ये नहीं गिरा,
तो मार्केट का लो कब कंफर्म होता है? मार्केट का लो तब कंफर्म होता है कि जब मार्केट प्रीवियस हाई के ऊपर क्लोजिंग देता है। एक बार ये हाई के ऊपर क्लोजिंग मिल गई तो ये लो कंफर्म होता है। और अभी अगर मार्केट आके ये जो कंफर्म लो है इसको तोड़ देता है तो यहाँ पे हो जाता है चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है तो यहाँ से हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से अभी डाउन ट्रेंड शुरू हो गया, रिवर्सल आने के चांसेस है। ठीक है, ये तो हो गया अप ट्रेंड का। फिर डाउन ट्रेंड का समझ लेते हैं। डाउन ट्रेंड में क्या करा था मार्केट? आईडीएम बॉस, आईडीएम बॉस, आईडीएम बॉस। ठीक है, तो मार्केट में अभी वैलिड हाई एंड लो कौन सा है? यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, एक पुल बैक लिया, पुल बैक लेने के बाद आईडीएम किया, आईडीएम किया तो ये मार्केट का लो कंफर्म हो गया है ना, ये लो कंफर्म हो गया। अभी अगर मार्केट अभी वापस टाइम पास करके आके इसको तोड़ता है, प्रीवियस लो को तोड़ता है तो ये मार्केट का हाई कंफर्म हो जाएगा, है ना, ये हाई कंफर्म हुआ। अभी अगर मार्केट आके अपनी ये हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देता है ना, एक सेकेंड, अभी अगर मार्केट बॉस ना करते हुए इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो यहाँ पे बन जाता है भाई आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर। डाउन ट्रेंड की बात कर रहा हूँ। देखो लेक्चर लंबा है, सिखा रहा हूँ इसलिए लंबा है, डिप में सिखा रहा हूँ इसलिए लंबा हो रहा है। तो आपके पास टाइम है तो ही अभी देखो, वरना भाई फुर्सत से देखो इसको, सेव कर लो प्लेलिस्ट में। ठीक है, तो मार्केट ने अभी सडनली क्या किया, मार्केट ने आके अपनी ये जो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर यहाँ पे देने के बाद ये जो हाई कंफर्म होता है इसके ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दे दी तो यहाँ पे हो गया आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर। और हम लोग अभी कंसिडर कर सकते हैं कि मार्केट में ये जो एक लोअर, मार्केट में ये जो एक लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई ये जो एक बनते जा रहा था, अभी हम लोग रिवर्सल देखेंगे इसके बाद मार्केट का अप ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। तो ये था भाई स्ट्रक्चर मैपिंग में चौक, आईडीएम एंड ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। तो इसके सारे रूल्स मैंने बता दिए। रूल्स अगेन रिपीट करता हूँ, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होने के लिए आईडीएम जरूरी है एंड ब्रेकआउट स्ट्रक्चर में कैंडल क्लोजिंग प्रीवियस हाई के ऊपर जरूरी है। अगर प्रीवियस हाई के ऊपर कैंडल क्लोजिंग नहीं आती है, बस एक विक बना देती है, तो जो भी विक बनाएगी ना उसके ऊपर की बाद में कैंडल अगर क्लोजिंग मिलती है तो फिर हम लोग उसको वैलिड ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कंसिडर करेंगे। ठीक है, और आईडीएम हो गया, आईडीएम होने के बाद हाई कंफर्म होता है और जो फिर हाई को तोड़ेगा तो लो कंफर्म होता है। ये दो चीजें आपने समझ ली ब्रेकआउट स्ट्रक्चर की। ठीक है, फिर इंपॉर्टेंट है चौक कब होता है। चौक तब होता है जब मार्केट अपने प्रीवियस इंपॉर्टेंट लो एंड हाई को अगर तोड़ देता है तो यहाँ पे चौक कंफर्म होता है। जैसे यहाँ पे चौक पॉइंट था, मार्केट ने आके इसको तोड़ दिया। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है आपका स्ट्रक्चर मैपिंग में। स्ट्रक्चर मैपिंग में इसके साथ साथ आपको वैलिड पुलबैक्स भी मालूम होने चाहिए। वैलिड पुलबैक्स क्या है ये मैंने आपको बता के रखे। अभी अगर आपको शॉर्ट में समझाऊँ तो शॉर्ट में समझाने के लिए, अगर वैलिड पुलबैक कोई भी स्विंग का, ये मान लीजिए ये अपने यहाँ से यहाँ तक एक स्विंग लगाई है मार्केट ने, तो इसका 50% तक रिट्रेसमेंट आने दीजिए। ठीक है, 50% तक रिट्रेसमेंट आता है एंड फिर आके यहाँ पे प्रीवियस हाई को तोड़ता है तो यहाँ पे ये एक वैलिड पुलबैक कंसीडर होता है। एंड पुलबैक कैंडल्स भी कौन सी है ये भी मैंने आपको बताई है कि मान लीजिए कि यहाँ से मार्केट ट्रैवल करते आ रहा है और यहाँ पे एक लो मार्केट ने एक कैंडल बना दी। ठीक है, फिर अगेन एक कैंडल मार्केट ने इसका लो जस्ट लिक्विडिटी लिया, क्लोजिंग नहीं दिया, तो यहाँ पे ये कंसीडर होता है वैलिड पुलबैक। ठीक है, तो ये चीज़ें वैलिड पुलबैक के बारे में हम लोग डीप में आगे सीखेंगे, बट ये वीडियो प्योरली स्ट्रक्चर मैपिंग के लिए था। तो स्ट्रक्चर मैपिंग आपका जब तक ज़रूरी है, जब तक आप नहीं मास्टर करोगे तब तक आपका कुछ नहीं होने वाला। स्ट्रक्चर मैपिंग कर लो, स्ट्रक्चर मैपिंग को सीख लो। ये तो हो गया डायग्राम पे। अभी हम लोग चलते हैं भाई चार्ट पे। देखो हमने ये तो डायग्राम के थ्रू समझ लिया है कि बॉस चौक आईडीएम कैसे होता है एंड उसके रूल्स क्या है, ये सारे हमने डायग्राम पे समझ लिया। अब हम चलेंगे चार्ट पे। बट मैं आपको चार्ट पे लेके जाने से पहले कुछ ऐसे पॉइंट्स है, की पॉइंट्स है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अ, उसके बिना ये कुछ काम का नहीं है आईडीएम या फिर बॉस चौक। ठीक है, आई नो लेक्चर बहुत लंबा हो रहा है बट ट्रस्ट मी गाइस, मेरे को कोई शौक नहीं है इतना लंबा लेक्चर रखने का। अगर सिर्फ व्यूज के लिए रहता तो फिर ये मैं 5 मिनट में भी समझा को आपको 10 मिनट के अंदर मैक्स टू मैक्स ये वीडियो में आपको फिनिश कर देता, बट नहीं, उसके बहुत सारे रूल्स है, बहुत सारे लॉजिक के साथ। आइडिया में एक ऐसा पॉइंट है ना कि उसमें सबसे ज्यादा आपका दिमाग खराब होता है और वो सही से नहीं हुआ तो फिर पूरी आपकी स्ट्रक्चर मैपिंग बिगड़ जाती है। तो देखो अगर मैं अपना टाइम दे रहा हूँ, इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो मैं कुछ समझा रहा हूँ, एक लॉजिक के साथ समझा रहा हूँ विथ एक्सप्लेनेशन एंड एक उसके रूल से वो डीप में समझा रहा हूँ। ठीक है, मार्केट में एंड यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम पे स्पेशली बहुत सारे ऐसे मैं अभी देख रहा हूँ कि आजकल लोग सिर्फ एसएमसी के नाम पे ऑर्डर ब्लॉक एंड एफवीजी बताते हैं।
बट ट्रस्ट मी गाइस, ऑर्डर ब्लॉक एंड सिर्फ एफबीजी उनको पता है, क्योंकि वो सिर्फ उनको पता है इसलिए सिर्फ वही बताते हैं। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक में भी बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं, मिटिगेशन ब्लॉक, रिक्लेम ब्लॉक, वैक्यूम ब्लॉक, ठीक है, रिजेक्शन ब्लॉक, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, ये सारी चीजें उनको शायद से पता नहीं है, इसलिए वो आपको सिखाते नहीं है। 2-3 वीडियो देख के आते हैं यूट्यूब पे, ऑर्डर ब्लॉक एंड एफयूजी, एंड बस वही पढ़ाते हैं। बट उसके पहले बहुत सारे ऐसे फंडामेंटल्स, देखो कोई भी अगर आपको बिल्डिंग खड़ी करनी है ना, तो बिल्डिंग का सबसे पहले आपको बेस इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटली आपको उसका एफएसआई स्ट्रांग होना जरूरी है, कंक्रीट कौन सा होना चाहिए, आरसीसी हुई है कि नहीं, ये सारी चीजें आपको इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे नहीं कि आपने सिर्फ आर्किटेक्ट बुलाया एंड आपने बिल्डिंग प्लान खड़ा कर लिया तो आपका बिल्डिंग तैयार हो जाएगा, नहीं भाई, इतना इतना इजी नहीं होता है। तो वैसे ही भाई, स्ट्रक्चर मैपिंग सही से करो, आईडीएम सही से करो, बॉस चौक मार्किंग सही से करो, तो ही आप एसएमसी में एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाओगे, अदरवाइज ये कुछ काम का नहीं है। ठीक है, तो बहुत हो गई भाई ज्ञान की बातें। अभी आते हैं हम लोग थोड़ा सा समझाने के लिए कि एक्चुअल स्विंग होता कैसे है एंड वो दिखता कैसे है, एंड उस एक्चुअली उसका लॉजिक क्या है उसके पीछे का। देखिए, ये एक स्विंग स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने बनाया है, तो इसका मैं अगर आपको लॉजिक समझाऊं, ये ग्रीन कैंडल बनी है, फिर क्या हुआ, नेक्स्ट कैंडल ने उसका हाई ब्रेकआउट किया एंड क्लोजिंग दिया है। ठीक है, तो अभी आपका मार्केट में इंपॉर्टेंट हाई ये नहीं है, अभी आपका मार्केट में इंपॉर्टेंट हाई ये है। ठीक है, अभी क्या हुआ है मार्केट में, ये हाई बना है, एक ये लो बना है, ये आगे के 2 कैंडल्स फिलहाल के लिए भूल जाओ। अभी क्या हुआ है, उसकी नेक्स्ट कैंडल में एक कैंडल बनी है जिसने ये सेकंड कैंडल जो थी उसकी लिक्विडिटी ग्रैब की है। ठीक है, एंड फिर क्या हुआ है, उसके नेक्स्ट कैंडल ने जिस कैंडल की लिक्विडिटी ग्रैब की है उसके ऊपर क्लोजिंग दी। ठीक है, अभी आप बोलोगे कि ये वैलिड स्विंग कैसे हुआ। देखिए, आपको तो ये पता ही है कि मार्केट जो है वो 3 फेस में चलता है। एक ये जो पहला वाला आता है वो इम्पल्स मूव, फिर आता है करेक्शन मूव, फिर आता है कंटिन्यूएशन मूव। ठीक है, तो यहाँ पे ये कैसे एप्लीकेबल हुआ, दिखाता हूँ। देखिए, मार्केट ने आके पहले ये एक इम्पल्स मूव किया, ये करेक्शन मूव किया एंड फिर आगे कंटिन्यूएशन किया। ठीक है, तो ये ऐसे एक वैलिड स्विंग बनता है किसी भी मार्केट में, अप ट्रेंड हो, डाउन ट्रेंड हो, डाउन ट्रेंड का इसका सिर्फ उल्टा कर दो, हाई की लिक्विडिटी ग्रैब होनी चाहिए। ठीक है, तो ये होता है वैलिड स्विंग। अभी इसमें आप देखोगे, अगर आप ठीक से देखोगे यहाँ पे क्या हुआ है, ये जो सेकंड कैंडल है इसके अंदर ये थर्ड कैंडल बनी है, और इसने क्या किया है, जस्ट ये सेकंड कैंडल की लिक्विडिटी ग्रैब की है। पहली कैंडल की लिक्विडिटी सेकंड कैंडल ने ग्रैब की है, नहीं की है, तो इसलिए हमारा ये वैलिड स्विंग पॉइंट नहीं हुआ। फिर क्या हुआ, एक थर्ड कैंडल ओपनिंग हुई, उसने क्या किया कि ये कैंडल की लिक्विडिटी ग्रैब कर ली एंड फिर फोर्थ कैंडल ने उसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, तो ये वैलिड स्विंग हुआ। अभी मान लीजिए कि ये कैंडल ऐसे ना रह के ऐसे रहती, तो हमारा ये वैलिड लो नहीं था, ये हमारा सिर्फ एक इनसाइड कैंडल रहता, एंड इसको हम लोग कुछ नहीं करते, इसको हम लोग एज एक ही कैंडल समझते हैं, क्योंकि ये इसके पहले वाले कैंडल के अंदर बनी है। अभी क्या होगा, अभी अगर मार्केट ने, अगर ये कैंडल है, अगर ये कैंडल इस कैंडल की लिक्विडिटी खाती, इसकी लिक्विडिटी लेती, तो ये हमारे लिए वैलिड स्विंग पॉइंट होता, ना कि ये। ठीक है, अभी हम लोगों ने क्या किया, अभी हम लोग क्या कर रहे थे अभी तक, कि इसको मान रहे थे, क्यों, क्योंकि इसने इस पिछले कैंडल की लिक्विडिटी ली थी और फिर नेक्स्ट कैंडल ने उसके ऊपर क्लोजिंग दी थी। बट अभी हमने क्या किया कि मान लीजिए कि ये इसके अंदर ही बनती एंड ये कैंडल जो है, ये कैंडल इसकी लिक्विडिटी लेती। ठीक है, ये कैंडल इसकी लिक्विडिटी लेती, तो क्या ये वैलिड स्विंग पॉइंट था, नहीं। क्यों, क्योंकि मार्केट में इंपॉर्टेंट हाई तो ये है, ये मार्केट में इंपॉर्टेंट हाई नहीं है। अगर ये कुछ ऐसे बनता तो हम लोग इसको हाई कंसिडर करते थे, क्यों, क्योंकि पिछले हाई के ऊपर क्लोजिंग मिले। बट ऐसे हुआ है क्या, नहीं हुआ है, तो ये हमारे लिए वैलिड स्विंग पॉइंट नहीं है। हमारे लिए अभी मार्केट में वैलिड हाई एंड लो, मान लीजिए कि ये अभी तक बनी ही नहीं है, चलो मान लीजिए ये अभी तक बनी नहीं है, अभी मार्केट में हमारा इंपॉर्टेंट हाई एंड इंपॉर्टेंट लो ये है, जब तक ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होता तब तक हम लोग स्विंग पॉइंट कंसिडर नहीं करेंगे। अभी अगर ये कुछ ऐसे करती, ये पिछले ये जो अपनी मास्टर कैंडल है इसका अगर लो लेती एंड फिर उसका हाई ब्रेकआउट करती, तो ये हमारे लिए एक वैलिड स्विंग रहता, ताकि जैसे कि ये एक इम्पल्स मूव आया, फिर ये करेक्शन मूव, ये वाला स्विंग पॉइंट, एंड फिर ये कंटिन्यूएशन। ठीक है, आई होप आपको ये समझ गया होगा। अभी हम लोग चलते कुछ वैलिड पुलबैक्स एंड इसके ऊपर, ताकि आपको आईडीएम करने में उसको हेल्प हो, एंड एक वैलिड में मार्केट में पुलबैक्स कौन से होते हैं वो समझने के लिए। ठीक है, तो थोड़ा सा डीप, ये 6 पुलबैक्स मैंने यहाँ पे वर्स्ट एंड अच्छे कंडीशंस के निकाले। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे एक मार्केट में कैंडल बनी। ठीक है, उसका हाई ब्रेकआउट हो गया, उसके ऊपर क्लोजिंग हो गई नेक्स्ट कैंडल की। ठीक है, अभी मार्केट में इंपॉर्टेंट हाई कौन सा है, अभी मार्केट में इंपॉर्टेंट हाई ये है।
ठीक है, इंपॉर्टेंट हाई ये है, इंपॉर्टेंट लो ये है। फिर क्या हुआ कि मार्केट में थर्ड कैंडल ओपनिंग हुई, उसने क्या किया, ये जो सेकंड कैंडल मार्केट में इंपॉर्टेंट थी, जिसका हाई लो प्रोटेक्टेड था, उसकी लिक्विडिटी ले ली। तो यहाँ पे क्या हो गया, वैलिड पुल बैक हो गया। ठीक है, अभी आप ये नहीं बोल सकते कि इसके अंदर ये क्लोजिंग है, नहीं, इसमें क्लोजिंग मिले या फिर वीक बना के ऊपर क्लोजिंग करे, कुछ मतलब नहीं है, बस हमें मतलब है पिछली कैंडल की लो को निकालना अप ट्रेंड में। ठीक है, तो ये फिर क्या हुआ, ये अपने लिए वैलिड पुल बैक हुआ। कैसे, ये एक इंपल्स मूव आया, ये एक वैलिड प्रॉपर स्विंग हो गया, प्रॉपर पुल बैक हो गया। देखो, एक इंपल्स मूव, करेक्शन मूव एंड कंटिन्यूएशन मूव। ठीक है, तो ये वैलिड स्विंग हो गया या फिर वैलिड पुल बैक सिंगल कैंडल। और हाँ, इसमें एक और मैं क्लियर करना चाहता हूँ, यहाँ पे कैंडल का कलर मार्क नहीं करता, अगर ये ग्रीन कैंडल भी बनती, यानी कि ये बायर कैंडल भी बनती, तो भी ये वैलिड थी, बस हमें मतलब है पिछली कैंडल की लिक्विडिटी लेना। ठीक है, बट अब ये समझाने के लिए मैं आपको रेड कलर कर रहा हूँ, कैंडल का कलर मैटर नहीं करता है। अगर ये कैंडल रेड भी बनती ना तो भी चलता था, समझ लो, कैंडल का कलर मैटर नहीं करता है, कैंडल की साइकोलॉजी मैटर करती है, बायर सेलर की साइकोलॉजी मैटर करती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, अभी तक ये था मार्केट में कि मार्केट में ये हाई इंपॉर्टेंट था एंड ये लो इंपॉर्टेंट था। तो मार्केट ने क्या किया, इसकी लिक्विडिटी ली एंड नेक्स्ट कैंडल ने जो मेन हाई था अपना उसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, तो ये एक वैलिड पुल बैक हो गया। ठीक है, सेकंड वैलिड पुल बैक कौन सा हो गया कि मार्केट ने फर्स्ट कैंडल बनाई, ठीक है, क्या नेक्स्ट कैंडल ने उसकी लिक्विडिटी ली, नहीं ली, तो नेक्स्ट कैंडल ने क्या किया, प्रीवियस कैंडल के ऊपर हाई की क्लोजिंग दे दी, हाई के ऊपर। ठीक है, तो अभी मार्केट में इंपॉर्टेंट हाई कौन सा बन गया, ये बन गया, और मार्केट में इंपॉर्टेंट लो कौन सा बन गया, ये इंपॉर्टेंट लो बन गया। अभी उसके नेक्स्ट कैंडल ने यहाँ पे क्या किया है कि जो प्रीवियस कैंडल है उसकी हाई की भी लिक्विडिटी ली एंड लो की भी लिक्विडिटी ली। ठीक है, पर क्या किया, ये हाई की लिक्विडिटी लेने के बाद ऊपर क्लोजिंग नहीं कर पाया। अगर ये क्लोजिंग करता ये प्रीवियस कैंडल के ऊपर, तो फिर अपना हाई शिफ्ट हो जाता यहाँ पे एंड अपन इसकी लो की लिक्विडिटी के लिए देखते। बट ऐसे हुआ है क्या, नहीं हुआ है, क्या हुआ है, सिर्फ लिक्विडिटी स्वीप हुई है। तो यहाँ पे क्या किया, ये कैंडल ने इस कैंडल का, ये जो अपनी मेन हाई एंड लो का इंपॉर्टेंट कैंडल था, ये मास्टर कैंडल थी, इसके हाई की भी लिक्विडिटी ली है, लो की भी लिक्विडिटी ली है। ठीक है, बट हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया, तो ये हाई अपना वैलिड नहीं है। ठीक है, तो ये लो इसने टेकन आउट कर लिया, तो ये अपने लिए वैलिड पुल बैक बन गया। फिर नेक्स्ट कैंडल ने क्या किया, आके जो अपना ये मेन हाई था इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक वैलिड पुल बैक बन गया। अभी एक थर्ड एग्जांपल में चलते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, एक कैंडल बनी, फिर उसकी नेक्स्ट कैंडल बनी, क्या ये नेक्स्ट कैंडल ने पिछले कैंडल की लिक्विडिटी ली, नहीं ली। फिर क्या हुआ, मार्केट में ये एक हाई बन गया, ये एक लो बन गया। अभी क्या हुआ, थर्ड कैंडल ये अंदर ही बनी, ये कैंडल ने ना इसकी हाई की लिक्विडिटी ली है प्रीवियस कैंडल की, ना लो की लिक्विडिटी ली है, तो ये क्या है, ये जस्ट इनसाइड कैंडल है, इसको छोड़ दो। फिर क्या हुआ, एक कैंडल बनी जिसने क्या किया, ये जो अपनी इंपॉर्टेंट लो था इसकी लिक्विडिटी ली है। ठीक है, इसकी लिक्विडिटी ली है। अगर ये कैंडल ऐसे ना बन के ऐसे भी बनती तो भी ये वैलिड थी, हमें बस उसका लो टेकन आउट करने का नीड है। ठीक है, अब वो हुआ है, तो ये अपने लिए क्या हो गया, ये अपने लिए हो गया वैलिड पुल बैक। ठीक है, ये पुल बैक कैंडल है। फिर क्या हुआ है मार्केट ने, अभी अगर जाके मार्केट अपना इंपॉर्टेंट हाई के ऊपर क्लोजिंग देती है, तो ये हम लोग बोलेंगे कि वैलिड स्विंग है। ये क्या हुआ है, ये इंपल्स मूव, ये करेक्शन मूव, यानी ये कंटिन्यूएशन मूव। ठीक है, तो ये ऐसे पुल बैक है, इसका इंपॉर्टेंट ये एक एग्जांपल, ये वर्स्ट एंड अच्छे सिनेरियोज में दोनों में बता रहा हूँ, मार्केट में जो देखने के लिए मिलते हैं मोस्टली। फिर देखो नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। एक कैंडल बनी, क्या नेक्स्ट कैंडल ने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी ली, नहीं ली, छोड़ो। क्या किया, नेक्स्ट कैंडल ने प्रीवियस हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दी। ठीक है, फिर क्या हो गया, मार्केट में अपने लिए ये एक इंपॉर्टेंट हाई बन गया, ये एक इंपॉर्टेंट लो बन गया। ठीक है, अभी क्या हुआ है, अभी ध्यान से देखो, ये सॉरी यहाँ था। अभी क्या हुआ है मार्केट में, अभी देखो, ये सेकंड कैंडल है, इसका हाई एंड लो इंपॉर्टेंट है। फिर क्या हुआ है, ये हाई, ये लो, मार्केट ने क्या किया, थर्ड कैंडल बनाई, इसकी जस्ट लिक्विडिटी ली और अंदर आके क्लोजिंग दे दी, प्रीवियस हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया। तो अभी भी अपने लिए मार्केट में इंपॉर्टेंट हाई कौन सा, यही इंपॉर्टेंट हाई है। यहाँ पे क्या हो गया कि ये थर्ड कैंडल ने कुछ नहीं किया, जस्ट प्रीवियस कैंडल की हाई की लिक्विडिटी लिए, ना क्लोजिंग दे पाया ना कुछ कर पाया। तो अभी क्या हुआ है, जो नेक्स्ट कैंडल बनी है ना ये वाली, इसने क्या किया है, ये जो अपना मास्टर कैंडल था ये वाला अपना इंपॉर्टेंट कैंडल है, करेक्ट, इसकी लिक्विडिटी ली है, अगर आप ध्यान से देखोगे। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे इसने क्या किया है, इसकी लिक्विडिटी ली है, तो ये अपने लिए क्या हो गया, वैलिड पुल बैक हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको वैलिड पुल बैक कंसिडर करेंगे। और सेम कैंडल ने जाके जो अपना मेन हाई था इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, और ये जो न्यू हाई बनाया था इसके ऊपर भी क्लोजिंग दे दी।
तो ये अपने लिए एक वैलिड पुल बैक हो गया, एक वैलिड स्विंग हो गया, इसको हम लोग वैलिड पुल बैक कंसिडर करेंगे। ठीक है, पुल बैक मास्टर कर लो, पुल बैक ने समझ लिया, आप आईडीएम समझ जाओगे, और आईडीएम समझ गए, मान लो आप पूरी स्ट्रक्चर मैपिंग समझ गए। ठीक है, यहाँ पे क्या बना है देखो, ये एक इम्पल्स मूव, ये करेक्शन मूव, एंड ये कंटिन्यूएशन मूव। ठीक है, ये बना, फिर क्या है, नेक्स्ट कैंडल, एक कैंडल बनी, इसका हाई इंपॉर्टेंट है, लो इंपॉर्टेंट है, क्या इसने लो लिया अप ट्रेंड में, नहीं लिया, तो छोड़ दो इसको। सेकंड कैंडल बनी, सेकंड कैंडल का हाई कौन सा, ये है, लो कौन सा, ये है। ठीक है, अभी अपने को कुछ करना नहीं है, अभी देखना है कि ये सेकंड कैंडल का लो टेकन आउट कहाँ होता है। ये थर्ड कैंडल बनी, इसने कुछ नहीं किया, इसके अंदर ही था, छोड़ दो। फोर्थ कैंडल बनी, इसने क्या किया, इसने प्रीवियस कैंडल की जो मेन इंपॉर्टेंट लो है, इसकी लिक्विडिटी ली एंड ऊपर जाके क्लोजिंग दे दी इंपॉर्टेंट हाई के ऊपर, तो ये अपने लिए एक वैलिड स्विंग पॉइंट हो गया। यहाँ पे क्या बन गया, इम्पल्स, करेक्शन, कंटिन्यूएशन। फिर आ जाओ लास्ट एग्जाम्पल पे, लास्ट लास्ट एग्जाम्पल पे क्या बना, यहाँ पे कुछ वीक ही नहीं है। ठीक है, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल ने लिक्विडिटी ली, नहीं ली। थर्ड कैंडल, थर्ड कैंडल ने क्या किया, ये जो प्रीवियस हाई था इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी और ऊपर वीक भी बनाई है, तो मार्केट में इंपॉर्टेंट हाई ये है, इंपॉर्टेंट हाई लो ये है। फिर क्या हुआ है, ये फोर्थ कैंडल ओपन हुई, इसने ये इंपॉर्टेंट लो की भी लिक्विडिटी ली है एंड इंपॉर्टेंट हाई के ऊपर क्लोजिंग भी दी है। ठीक है, आप बोलोगे कि ये कैंडल में, ये कैंडल में ये तो इनसाइड कैंडल है, नहीं भाई, ये देखो इसने क्या किया है, इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दी है। अगर क्लोजिंग नहीं मिलती इसके ऊपर तो फिर हम लोग इसको कंसीडर नहीं करते, बट क्लोजिंग मिली है तो अभी अपन इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो मार्केट में अभी इंपॉर्टेंट हाई ये है, इंपॉर्टेंट लो है ये है, जब तक मार्केट इसका टेकन आउट नहीं कर लेता तब तक हम लोग इसको वैलिड पुल बैक नहीं करते। तो ये फोर्थ कैंडल ने क्या किया, हाई लो की भी लिक्विडिटी ले ली और हाई के ऊपर क्लोजिंग भी दे दी, तो ये अपने लिए बन गया वैलिड स्विंग पॉइंट। ठीक है, तो इसमें कैसे होगा, इंपल्स, करेक्शन, कंटिन्यूएशन। तो आई होप आपको ये वैलिड पुल बैक सारे समझ गए होंगे। अभी हम लोग चलते हैं सीधा चार्ट पे एंड देखते हैं स्ट्रक्चर मैपिंग करनी कैसी है। ठीक है, तो फटाफट मैं आपको चार्ट पे लेकर चलता हूँ। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, इसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि कैसे करेंगे, क्योंकि आई अज्यूम बैंक निफ्टी अपन सबका फेवरेट है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग इसका स्ट्रक्चर मैपिंग करेंगे। ठीक है, अभी स्ट्रक्चर मैपिंग करना कहाँ से, स्ट्रक्चर मैपिंग आपको सबसे पहले ये समझ लो बड़े टाइम फ्रेम पे करना है। यानी कि अगर आप 1 मिनट 3 मिनट पे ट्रेड करते हो तो आप 15 मिनट पे स्ट्रक्चर मैपिंग करो। अगर आप 5 मिनट पे ट्रेड करते हो तो 30 मिनट या 1 आवर पे स्ट्रक्चर मैपिंग करो। ये इंट्राडे के लिए, बाकी इसी तरीके से आप समझ लो कि बड़े टाइम फ्रेम पर आपको स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है और छोटे टाइम फ्रेम पर आपको एंट्री पॉइंट ढूंढने हैं। ठीक है, अभी स्ट्रक्चर मैपिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, करनी कहाँ पे, करनी कहाँ से स्टार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आप जूम आउट करो चार्ट को बड़े टाइम फ्रेम पे एंड एक वैलिड हाई, या वैलिड बोल रहा हूँ, एक कौन सा भी एक लो पकड़ो या एक हाई पकड़ो, जो मार्केट में सबसे ज्यादा लो है उसको पकड़ो या फिर सबसे ज्यादा हाई है उसको पकड़ो। तो यहाँ पे मैं ये एग्जाम्पल एक ले लेता हूँ। देखो गाइस, लेक्चर लंबा चल रहा है बट आपको डीप में सिखा रहा हूँ इसलिए लंबा चल रहा है। तो भाई आपको अगर शॉर्ट में सीखना है तो बहुत सारे है वीडियोस यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, बट वो आधे अधूरे इन्फॉर्मेशन है, तो आप जाके आपकी मर्जी, आप कुछ भी कर सकते हो, बट मेरा काम है यहाँ पे सिखाना। मैं उन लोगों के लिए सिखा रहा हूँ जो एक्चुअली में सीखना चाहते हैं, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि हमें लर्निंग कराने वाला कोई नहीं है, बस हमें यहाँ पे कोर्स बेचे जाते हैं एंड सेटअप्स बेचे जाते हैं। ठीक है, तो ये देखो स्ट्रक्चर मैपिंग करनी कैसे है, जूम आउट करो चार्ट को, एक लो पकड़ो जो एकदम लो हो या फिर एक हाई पकड़ो एकदम हाई हो। तो ठीक है, तो यहाँ पे मैं लो पकड़ रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने लो पकड़ा और इसको मैंने जूम आउट किया। ठीक है, यहाँ पे देखो ये इंपॉर्टेंट लो है मार्केट में अभी, करेक्ट, मान लीजिए कि ये इंपॉर्टेंट लो है, यहाँ से आपने स्ट्रक्चर मैपिंग करना स्टार्ट कर दी। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन सा वैलिड स्विंग है, यहाँ पे ये स्विंग वैलिड है। इसका क्या हुआ है, इसका गैप अप होते से ही ऊपर क्लोजिंग मिली है, ये देखो ये गैप अप मिला है एंड अपने को क्लोजिंग मिली है इसके ऊपर। ये एक वैलिड स्विंग हाई था ये वाला, इसके ऊपर अपने को क्लोजिंग मिली है, करेक्ट, ये क्लोजिंग मिली है। ठीक है, तो ये क्लोजिंग मिली, आईडीएम हुआ, अपन ने लो मार्क किया। अभी लो हाई कंफर्म करने के लिए अपने को क्या चाहिए, लो के नीचे क्लोजिंग मिली, क्या अपने को नहीं मिली। फिर क्या हुआ, मार्केट ने ये पिछला वाला एक जो ये हाई था इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था एक्चुअली वो ये वाला, तो ये हम लोग वैलिड इसको कंसिडर कर सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे मैंने इसको चौक मार्क किया है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया चेंज ऑफ कैरेक्टर, मार्केट ने लो तो नहीं तोड़ा बट हाई के ऊपर पिछले स्विंग के क्लोजिंग दे दिया एंड यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया। ठीक है,
तो यहाँ पे ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ। अभी देखो चेंज ऑफ कैरेक्टर होने पर हमें क्या मार्क करना है, अभी अभी चेंज ऑफ कैरेक्टर हमें ये पता चल गया है कि अभी ये डाउन ट्रेंड था, अभी मार्केट ने रिवर्स करना स्टार्ट कर दिया है एंड हम लोग अभी यहाँ से बॉस मार्क करते चलेंगे अप ट्रेंड के। बट बॉस मार्क करने के लिए दो रूल्स कौन से, आइडियम होना जरूरी है एंड सेकंड बॉडी क्लोजिंग चाहिए प्रीवियस हाई के ऊपर, ठीक है। तो अभी क्या हुआ रहा है मार्केट में, ये चॉक हुआ, ये पुल बैक लिया मार्केट ने, ये हाई बना दिया, ठीक है। अभी आइडियम कब मार्क करेंगे, आइडियम का मीनिंग क्या है अपना, फर्स्ट पुल बैक का अपने को ये चाहिए, लिक्विडिटी चाहिए। तो यहाँ पे क्या आपको कोई फर्स्ट पुल बैक मिल रहा है, मिल रहा है, ठीक है। फिर क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप पुल बैक कौन सा मार्क करोगे, पुल बैक के मैंने आपको डेफिनेशन बताए, कौन से वैलिड होते हैं कौन से वैलिड नहीं होते, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये जो एक स्विंग लगाया था मार्केट ने, ठीक है, ये वैलिड स्विंग है, क्या ये वैलिड स्विंग है, नहीं, क्यों, मार्केट में इंपॉर्टेंट हाई तो ये है, इसकी लिक्विडिटी तो लेगी, बट क्या इसके ऊपर क्लोजिंग मिले, नहीं मिले, तो ये अपने लिए वैलिड आइडियम नहीं होगा, ये वैलिड पुलबैक ही नहीं है तो वैलिड आइडियम ही नहीं होगा। वैलिड आइडियम यहाँ पे कौन सा, ये पुलबैक वाला, मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक हाई लगाया, इसका लो टेकन आउट भी किया एंड इसके ऊपर क्लोजिंग भी दी है, तो ये वैलिड स्विंग पॉइंट है अपने लिए। तो ये स्विंग पॉइंट हम लोग एज अ आइडियम इसको मार्क करेंगे, ठीक है। ये आइडियम हमने इसको मार्क कर लिया। अभी आइडियम मार्क करते से ही अपना क्या कंफर्म हो जाता है, अपना हाई कंफर्म हो जाता है। तो मार्केट में इंपॉर्टेंट हाई अभी ये है, ठीक है, इंपॉर्टेंट हाई है ये। तो जब तक मार्केट अभी इसको ब्रेक नहीं करता हम लोग इसको बॉस मार्क नहीं करेंगे, बट हम लोग इसको मार्किंग कर लेंगे। तो अभी क्या हुआ, मार्केट लो चल लगाते गया एंड फिर आके मार्केट ने इसके ऊपर अपने को क्लोजिंग दे दी, ठीक है, इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी अपने को। तो यहाँ पे हम लोगों का बॉस कंफर्म हो गया एंड फिर मार्केट में इंपॉर्टेंट लो कौन सा था, ये बॉस करते टाइम, ये बॉस करते टाइम अपना मार्केट में इंपॉर्टेंट लो ये था, ठीक है, ये लो इंपॉर्टेंट था। तो हम लोग इसको कंसिडर करेंगे एज अ वैलिड लो, ठीक है। तो ये अपना चौक पॉइंट भी होगा एंड मार्केट का इंपॉर्टेंट लो भी होगा। जब तक मार्केट इसको तोड़ता नहीं तब तक हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे कि मार्केट का डाउन ट्रेंड शुरू हो गया है। अभी चलो अप ट्रेंड में और सिखाता हूँ। अभी क्या है, अभी मार्केट में ये बॉस तो हो गया, बट हाई कब कंफर्म होगा अपना, हाई कंफर्म होगा अपना आईडीएम से। तो क्या आपको यहाँ पे आईडीएम मिल रहा है, ये वैलिड स्विंग है क्या, नहीं है, क्यों, क्योंकि इंपॉर्टेंट हाई कौन सा ये है, इसके ऊपर क्लोजिंग मिली है, नहीं, तो ये वैलिड स्विंग नहीं है। फिर क्या हुआ है, मार्केट में एक गैप अप ओपनिंग हुई है, तो इसको हम लोग एज अ आईडीएम के तौर पर कंसिडर कर सकते हैं ये वाले पॉइंट को, है ना। यहाँ पे क्या हुआ, इसकी लिक्विडिटी टेकन आउट कर ली गई है, तो ये अपने लिए क्या बन गया, ये आईडीएम बन गया, ठीक है, ये आईडीएम बन गया। आईडीएम बनते से ही क्या कंफर्म होता है, मार्केट का हाई कंफर्म होता है। अभी मार्केट में इंपॉर्टेंट हाई कौन सा है, ये इंपॉर्टेंट हाई है, करेक्ट, तो ये हमने मार्क कर लिया। ये बॉस कब मार्क करेंगे हम लोग, तब इसके ऊपर क्लोजिंग मिलेगी तब, यहाँ पे मिली क्लोजिंग तो ये हम लोगों ने इसको बॉस मार्क कर लिया, ठीक है। फिर क्या हुआ, यहाँ पे देखना, यहाँ पे इंटरेस्टिंग है, अभी यहाँ पे एक हाई लगाया मार्केट ने एंड इसकी लिक्विडिटी ली है ये कैंडल की, ये कैंडल की अगर आप जूम करो, क्या किया है, इसकी लिक्विडिटी ली है मार्केट ने, ये फर्स्ट ये हाई की कैंडल की लिक्विडिटी ली है, ठीक है, ये पुलबैक कैंडल इसको कंसिडर करेंगे। बट क्या नेक्स्ट कैंडल ने इसके ऊपर जाके क्लोजिंग की है, नहीं, तो ये क्या है, वैलिड आइडियम नहीं है अपने लिए, ये वैलिड स्विंग ही नहीं है, तो आइडियम कहाँ से होगा। यहाँ पे वैलिड स्विंग कौन सा है, ये देखो ये स्विंग है। मार्केट ने क्या किया है, ये एक हाई चलते आ रहा था मार्केट में, ये हाई का इंपॉर्टेंट हाई कौन सा था, ये हाई इंपॉर्टेंट था, ये लो इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया, ये कैंडल ने ये पिछली कैंडल की लिक्विडिटी ली है एंड फिर ऊपर जाके क्लोजिंग भी करी है। तो ये क्या है, ये अपने लिए एक वैलिड स्विंग पॉइंट है, इम्पल्स करेक्शन कंटिन्यूएशन, करेक्ट। तो ये हम लोगों ने इसको एज अ वैलिड आइडियम मार्क पॉइंट कर लिया, ये लो, ये यहाँ पे हमने आइडियम कर लिया। आइडियम करने के बाद क्या कंफर्म हो गया अपना, आइडियम करने के बाद अपना हो गया कंफर्म हाई, तो ये हाई कंफर्म हो गया। अभी हम लोग इसको मार्क नहीं कर रहे, जस्ट आपको बता के रख रहा हूँ, ठीक है। अभी अगर मार्केट जाके ये जो इंपॉर्टेंट हाई है इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो अपने लिए ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है एंड कंफर्म हो गया। क्या ऐसे हुआ है, हाँ हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। बाकी एंट्री पॉइंट्स कहाँ करनी है अपने को ये बाद में समझेंगे।
फिर अभी देखो, अभी क्या है, अभी अप ट्रेंड में क्या हुआ है, ये हाई बना, ये लो बना, इसकी लिक्विडिटी ली, बट क्या इसने इसका हाई ब्रेकआउट किया, नहीं किया। तो क्या हुआ है मार्केट में, वैलिड स्विंग कौन सा है अभी मार्केट में, देखो वैलिड स्विंग कौन सा है, ये अभी मार्केट में वैलिड स्विंग है। आप बोलोगे कैसे, बताता हूँ। ये देखो क्या हुआ, मार्केट ने एक अप मूव लगाया, ठीक है, ये अप मूव लगाया, ये कैंडल का अप मूव था, ये हाई था, ये लो था, तो ये कैंडल ने इसकी लिक्विडिटी ली है। अगर आप जूम आउट करके देखो, ये देखो ये कैंडल ने इसकी लिक्विडिटी ली है। तो क्या ये वैलिड पुल बैक हो गया, हाँ पुल बैक हो गया। फिर अभी अगर मार्केट आके इसको इसके ऊपर क्लोजिंग देती है तो ये अपने लिए वैलिड स्विंग बन गया, ठीक है। तो ये क्या हम लोग इसको एज ए देखेंगे, ये देखो ये एक इम्पल्स मूव, ये करेक्शन मूव एंड ये कंटिन्यूएशन मूव, ठीक है। तो ये तीनों हमारे हो गए, तो ये हमारे लिए एक वैलिड स्विंग पॉइंट बन गया। ये लो इंपॉर्टेंट है मार्केट में एज आईडीएम। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हो गया भाई आईडीएम, ठीक है। जैसे ही इसका लो ले लिया, टेकन आउट कर लिया, हम लोग इसको आईडीएम मार्क करेंगे। अभी हम लोग कंफर्म क्या हुआ, हमारा हमारा कंफर्म हो गया मार्केट में हाई, तो ये हाई कंफर्म हो गया अपना, ठीक है। अभी अपने को आगे क्या होने वाला है पता नहीं, बट ये हाई कंफर्म हो गया, तो ये हम लोग एज अ जस्ट एक रेडी रहेंगे इसको हाई कंफर्म करने के लिए। अभी क्या हुआ है, अभी मार्केट में एक लो लगा है, ये एक लो लगा है मार्केट में, एंड इसका हाई ब्रेकआउट हो गया, ठीक है। तो ये अपने लिए एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, तो ये ठीक है, ये हम लोग अभी इसको कंसिडर करेंगे वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। बाकी आगे का तो चलते आ रहा है, वो तो समझेंगे। ये तो हो गया अप ट्रेंड का। अभी थोड़ा सा हम लोग डाउन ट्रेंड का समझेंगे। मैं डाउन ट्रेंड की स्ट्रक्चर मैपिंग डायरेक्टली आपको समझा रहा हूँ क्योंकि मेरे को एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पे मैं समझता हूँ कि यहाँ पे चौक हो गया एंड इसको डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हुआ, ये चौक हो गया। अभी चौक होने के बाद अपने को क्या करना है, डाउन ट्रेंड में बीओएस मार्क करते जाना है, यानी कि क्या, ट्रेंड कंटिन्यूएशन। तो ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन कैसे होगा, आईडीएम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे देखो, ये एक मार्केट ने क्या किया, एक लो लगाया, एक पुल बैक, बट क्या इसका हाई लिया, नहीं लिया, तो छोड़ दो। यहाँ पे क्या लगाया, फिर से एक हाई लगाया, बट ये पिछले हाई के नीचे है, तो छोड़ दो। यहाँ पे क्या किया, पिछला हाई लगाया और नीचे अगेन गैप डाउन ओपन मिला, छोड़ दो। अभी क्या हुआ है मार्केट में, अभी मार्केट में ये देखो, ये जो इंपॉर्टेंट हाई है, इसका यहाँ पे लिक्विडिटी लिया गया है, तो ये यहाँ पे आईडीएम होगा, करेक्ट। अभी आप बोलोगे कि ये आपने ये कैंडल आईडीएम के लिए क्यों नहीं ली, बट अगर आप देखोगे तो ये तीनों कैंडल ये इसी कैंडल के अंदर है, करेक्ट। ये तीनों कैंडल इसी कैंडल के अंदर है, तो ये क्या हो गया हमारे लिए, एक मास्टर कैंडल हो गया। वैलिड पुल बैक कौन सा है फिर अपने लिए, ये है, करेक्ट। तो क्या हुआ है, मार्केट ने आईडीएम किया, डाउन ट्रेंड में आईडीएम कर लिया, पिछली ये जो वैलिड स्विंग था, स्विंग हाई था, उसकी लिक्विडिटी ली, तो हमारा क्या कंफर्म हो गया, हमारा कंफर्म हो गया ये लो। हम लोग इसको एज अ मार्किंग के लिए अभी प्रिपेयर रहेंगे कि ये, हाँ चलो अभी बॉस होने वाला है। बट हुआ है क्या, नहीं हुआ है, हम लोग वेट करेंगे। कब तक वेट करेंगे, जब तक मार्केट इसको तोड़ नहीं देता। कहाँ पे तोड़ा है, यहाँ पे तोड़ा है, ठीक है। एग्जैक्टली ये यहाँ से क्यों गिरा, ये हम लोग सब बाद में सीखेंगे, बट अभी हम लोग स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया अपने लिए, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा मेरे लिए एक स्विंग हो गया। क्या हो गया, एक लो, ये लो, ये लोअर लो बना, ये लोअर हाई बना, ये लोअर लो बना, ठीक है। ये हाई कब कंफर्म हो गया अपना, ये हाई जब मार्केट ने ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, तो ये जो भी हाई रहेगा अपना ये कंफर्म हो जाएगा। अब अगर मार्केट आके इसको तोड़ देता है, बाद में इसको तोड़ देता है, तो ये होगा चौक। बट अभी तक हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, ये वैलिड हाई है अपना। अभी क्या किया है मार्केट ने, अभी ये देखो, तो यहाँ पे क्या किया है मार्केट ने, मार्केट ने एक ये वैलिड हाई लगाया था एंड इसका आईडीएम भी कर लिया आके, ठीक है। तो ये आईडीएम करते समय अपना मार्केट में वैलिड लो कौन सा था, ये मार्केट में लो वैलिड था, ठीक है। तो ये हम लोग बॉस के लिए मार्किंग के लिए रेडी रहेंगे, बट कंफर्म कब करेंगे, जब इसके नीचे क्लोजिंग मिलेगी। क्या इसके नीचे क्लोजिंग मिली, हाँ हमें मिली। देखो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो क्या हुआ है, इसके नीचे अभी तक सिर्फ कैंडल्स ये वीक बनाते जा रही थी, ठीक है। तो ये वीक बनाते जा रही है, बनाते जा रही है, लास्ट वीक कब बनी, ये कैंडल पे बनी और इसके नीचे क्लोजिंग भी मिली। तो हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे कि हाँ चलो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, बट मार्किंग अपनी यहाँ पे ही रहेगी, ये लेवल पे, ठीक है। हम लोग
कंसिडर करेंगे कि इसके नीचे बॉस हो गया, बट हम लोग मन में समझ के रखेंगे कि मार्किंग यहाँ पे ही होने वाली है भाई, मार्किंग यहाँ पे ही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये चेंज बॉस हो गया, बॉस होते से ही अपना क्या कंफर्म होता है, बॉस होते से ही अपना हाई कंफर्म होता है। अभी मार्केट में ये जब बॉस हुआ है, तब मार्केट में हाई कौन सा था वैलिड, आईडीएम के बाद यही हाई था अपना मार्केट में वैलिड। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, ये हमारे लिए हो गया अभी चौक पॉइंट, ठीक है, क्योंकि वैलिड हाई है। ये वैलिड हाई को जब तोड़ेगा मार्केट, तब यहाँ पे होगा चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। बॉस किया, बॉस करने के बाद ये हाई कंफर्म हो गया, हाई जैसे ही कंफर्म होता है मार्केट ने आके इसको तोड़ दिया, यहाँ पे चॉक कर लिया एंड फिर अप ट्रेंड में कंटिन्यू कर रहा है मार्केट एंड जो भी है, ठीक है। तो मार्किंग ऐसे चलती है भाई, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारा समझ गया होगा एंड उसके अकॉर्डिंगली फिर आप इसको समझ पाए हो एंड उसको आप करोगे भी, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर मैपिंग को मास्टर कर लो एंड इसको बैक टेस्ट करो, प्रैक्टिस करो एंड मेरे को लाइव में आके कुछ डाउट है तो पूछो, फिर उसके ऊपर मैं आपको पूरा लाइव में एक्सप्लेनेशन एंड डाउट क्लियर करेंगे हम लोग।